नहीं है पर कठिन है, क्योंकि सबसे पहली शर्त है जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, और सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बटोरी। यही हम फेल हो जाते हैं, पहली शर्त में फेल हो जाते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बटोरी। कहीं प्यार नहीं एकमात्र भगवान से, सब जगह का प्यार समेट कर भगवान के चरणों में निरंतर भगवान की स्मृति, निरंतर भगवान का चिंतन। तो जैसी मीरा जी की स्थिति थी वैसी हो जाएगी। देखो, पहली शर्त मीरा जी की पूर्ण हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहां हम इतना तो बोल सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकते दूसरो न कोई। ईमानदारी से अभी कहीं शरीर, कहीं मन, कहीं परिवार, कहीं भोग, कहीं कुछ, कहीं दूसरो न कोई। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरडोरी। एकमात्र श्री भगवान से अपना संबंध बस हो गया। फिर क्या है, फिर तो निष्ठा बढ़ती चली जाएगी। फिर तो जैसे गोपीजन कहती है, कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। कैसी महामहिमामयी स्थिति, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, और उधो ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। कान ही प्राण है, प्राण ही कान है। भगवान उनके प्राण बन गए, प्राण में भगवान हो गए। कैसे महिमा, ये स्थिति आ जाती है, ये स्थिति। बस खूब भजन करे, डट के भजन से आएगी। जितना नाम जप करोगे, भजन करोगे, वो सबकी ममता बटोर कर भगवान के चरणों में, और जहां एकमात्र भगवान, बस जीव का जितना आध्यात्मिक उल्लास उन्नति है वो सब प्रकाशित हो जाए, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। सुभद्रा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान में से ही उत्पन्न हुए हैं, और अतः अंत में भगवान को ही पास जाना है। तो महाराज जी, भगवान ने ये जन्म और मृत्यु बनाया ही क्यों? सब उनके ही हैं, तो भगवान अपने अंश ही अपने पास क्यों नहीं रख लेते अपने अंश को? भगवान अपनी गोद में लिए हैं बच्चा। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, और तुम और भगवान दो नहीं हो। बस यही अज्ञान तो हटाना है। अज्ञान हटा, सब समझ में आ जाएगा। ये क्यों जब तक रहता है तब तक अनुभव में नहीं आता है। भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। एक हम बहुत श्यामा, वो परमात्मा एक ही बहुत रूपों में खेल रहा है। आप क्या समझते हैं? आप कौन है? आप स्त्री है। स्त्री तो ढांचा है। आप कभी अपने जीवन में देखिए कि आप कौन है। आप परमात्मा के स्वरूप हैं भाई। परमात्मा ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए हो। अपने को शरीर मान करके, अपने को भोगों में मान करके खुद फंस गए हो। नाम जप करो, सब ठीक समझ में आ जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, खूब नाम जप करो, नाम जप से बन जाएगा। परमात्मा ने नहीं फंसाया है। अंश कहने मात्र का होता है। जैसे गंगा जल से एक चम्मच लो तो गंगा जल, एक टैंकर भरो तो गंगा जल। तो गंगा जल तो गंगा जल है, चाहे एक बूंद हो चाहे। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा है, उसका अंश भी परमात्मा स्वरूप है। लेकिन आप अपने को कहाँ परमात्मा स्वरूप जान रहे हो? आप अपने को स्त्री जान रहे हो, आप अपने को मनुष्य मान रहे हो। तो साधना करो, ज्ञान उत्पन्न हो, तब ये बात जान पाओगे। कोई फंसाव नहीं है। हम खुद फंसे हुए हैं, हम खुद पकड़े हुए हैं। माया कोई नहीं है, हम ही भ्रम किए हुए हैं। हमारे भ्रम का नाम ही माया है। भ्रम नष्ट हो जाए, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। अब आराधना करो, नाम जप करो, तो सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे प्रश्न हो कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, बोले को हम बहुत श्यामा, भगवान ने अपने आप को बनाया। तो भगवान ने अपने आप को बनाया क्यों? अब इसका क्या उत्तर है? मान लो हम क्यों पर क्यों लगाते जाएं तो इसका कोई अंत थोड़ी है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि अगर जानना है ऐसा क्यों किया तो सिद्धांत है, भजन करो जान जाओगे। भजन बिना ये बातें बुद्धि से थोड़ी समझ में आएंगी। हमारी बुद्धि है बहुत छोटी, और भगवान है समुद्र। तो एक सीपी से समुद्र नापा जा सकता है क्या?
ऐसे असंख्य सीपियां अगर लग जाएं तो भी समुद्र को उलीचा नहीं जा सकता। ऐसे हम सब मिल करके अपनी बुद्धि लगाए तो भी भगवान कैसे हैं, कितने हैं, पार नहीं पा सकते। भजन करो तो आपकी बुद्धि में वो कृपा करके अनुभव करा देंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, पक्का ज्ञान हो जाएगा। जैसे हैं, जितने हैं, वो आपकी बुद्धि में प्रकाशित हो जाएंगे। पर भजन करना पड़ेगा, डट के भजन करो। मानवेंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरे जीवन में जो लोग हैं उन सबको खुश देखना चाहता हूं। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, परंतु सबको खुश करते करते मैं खुद ही नाराज हो जाता हूं। कई बार लगता है कि हमको भी लगता है सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। कोई रोड पे चल रहा है, उसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए लड़ जाते हैं। बिल्कुल, धर्मात्मा पुरुष का यही लक्षण है। वो अधर्म होते नहीं देख सकता, स्वयं चाहे दुखी हो जाए, स्वयं चाहे पिट जाए, और ऐसों को भगवान रक्षा करते हैं, ऐसों का साथ भगवान देते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, आजकल वीडियो बनाने वाले लोग जरूर हैं। किसी को कोई परेशान कर रहा है, उसका वो वीडियो बना के सोशल मीडिया में तो डाल सकता है, लेकिन वो दौड़ के जाके उसे बचा नहीं सकता है, बोलने का सामर्थ्य नहीं होगा। समर्थ नहीं। ये किसी धर्मात्मा पुरुष के हृदय में होता है। ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। भगवान कृपा करें और ऐसे लोगों की बुद्धि स्वस्थ रखें, बलवान रखें, कभी उनके मन में संशय ना आवे तो बहुत अच्छा है। समाज ऐसे ही लोगों के द्वारा अगर भर जाए तो दुख नाम की चीज न रह जाए। हम एक दूसरे के दुख को मिटाने लगे। अब एक आदमी है, वो देख रहा है कि वो एक आदमी स्त्री की जंजीर लेकर के भाग रहा है और वो उसका वीडियो बना रहा है। एक आदमी है समस्या में फंसा हुआ है, वो उसका वीडियो बना रहा है। एक आदमी है उसे साड़ मार रहा है, वो उसका वीडियो बना रहा है। अरे वीडियो बनाने का समय है, इस समय दौड़कर उसकी जान बचाओ, तो किसी तरह आप उस समस्या का समाधान बने। लेकिन आज की समाज समस्या का समाधान, अगर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है तो कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया और चले गए। ये मतलब थोड़ी सी गलत बात हो रही है, इसे सुधार करना चाहिए। हमें वीडियो बनाना जरूरी नहीं, हमें उसकी रक्षा करना जरूरी है, हमको उसको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, हमें बीच में कूदना जरूरी है। लेकिन आज के समाज में लगता है कि वो उनके साथ हो रहा है, मैं क्यों बीच में, और कल वो तुम्हारे साथ करेगा तब। आज अगर उसको रोक दिया गया तो 4 से बच जाएंगे, 4 लोग इसके शिकार नहीं होंगे। इसलिए उसको चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़कर कानून की गिरफ्त में दे, ऐसे लोगों को दंड देने की प्रक्रिया में लावे, तब वो सुधरेंगे। तो अब समाज तो इस पर, जैसे कोई घटना का वीडियो आया तो कोई तो बना रहा था, तो उस समय तुम उसे बचा क्यों नहीं रहते, वीडियो क्यों बना रहे थे? वीडियो ऊपर बन रहा है। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले का वीडियो नहीं देख रहा कोई, इसलिए वो तो उसमें। महाराज जी, जब मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर सभी से सद्भावना रखता था, तब मुझे लोगों से छल और उपेक्षा ही मिली। किंतु जब मैं उनके जैसा ही आचरण करने लगा, असत्य बोलने लगा, तब मेरे साथ मधुर व्यवहार करने लगे। महाराज जी, ये संस्कार क्या यहाँ के मधुर व्यवहार से हमारा काम बन जाएगा? सोचो, अगर 4 गलत लोग हमको आदर देने लगे तब तो हमारा पतन हो गया, फिर हमारे जीवन का मतलब क्या रहा यार? 4 गलत लोग आदर दें, यही मनुष्य जीवन है क्या? अगर हम सत्य और धर्म से चलते हैं तो भगवान आदर देते हैं, भगवान हमारा सहयोग करते हैं। 4 लोग क्या कर लेंगे? संसार स्वार्थ का मित्र होता है, परमार्थ के तो भगवान है, अहेतुकी कृपाल तो भगवान है, और भगवान सत्य है, भगवान धर्म में है। या धर्म से नहीं चलोगे, सत्य से नहीं चलोगे तो आगे पतन हो जाएगा तुम्हारा। अधर्म और असत्य से चलने वाला एक दिन नाश को प्राप्त होता है। धर्म और सत्य से चलने वाला दुखी जरूर दिखाई देता है, लेकिन एक दिन वो चमकता है, एक दिन वो प्रकाशित होता है। मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य थोड़ी है बेईमानी, अधर्म, पापाचरण, गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा पेय। तो अधिकतर प्राय ऐसा ही समाज होता जा रहा है कि सत्य पे चलने पर जब उसको दुख लगता है तो असत्य की तरफ चलने लगता है, जबकि सत्य का परिणाम सुख है और असत्य का परिणाम दुख है। वो गलत मार्ग है, गलत मार्ग नहीं चलना चाहिए। और जी, अपन सबका एक स्वभाव है, जहाँ भीड़ होती है वहीं हम भी भीड़ के साथ लग जाते हैं। हाँ, तो असत्य आचरण करने वालों की, भ्रष्टाचार करने वालों की भीड़ है, बाहुल्यता है, और मन भी राजी हो जाता है उसी, जल्दी पैसा आए, जल्दी सब कुछ भोग मिले। लेकिन ये ठीक नहीं है।
ये ठीक नहीं। धर्म से चलो, सत्य से चलो, तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है यार। रुपया सार्थकता है क्या? वाहवाही सार्थकता है क्या? समर्थ तो भगवान है, भगवान के सिवा कोई है नहीं, इसलिए कोई हमारा दोस्त नहीं है। क्योंकि जिसको देखते हैं अधूरा देखते हैं, जिसको देखते हैं अपूर्ण है, वो खुद परेशान है, तो हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? जब खुद कामना से युक्त है, खुद अशांत है, खुद परेशान है, तो मेरा सहयोग क्या कर देगा? तो वो सत्य परमात्मा ही मेरा सहयोगी है। अब उनको छोड़ दोगे तो फिर रह क्या गया तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? क्या है? उनको उनका प्यार मिलता है। ये प्यार है? 4 लोग बैठकर हंस दिए वो प्यार है? ये प्यार नहीं। प्यार वो है परमात्मा मुझे प्यार करे। एक तरफ 1 लाख झूठे लोग हों और एक तरफ एक सत्यवादी हो, तो पलड़ा एक का भारी होगा। ये ध्यान रखना। कौरवों की 11 अक्षौणी सेना थी, भीष्म जैसे महाबली थे, और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी, लेकिन विजय किसकी हुई? धर्म की। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, ना कि कौरव। विनाश हो गया पूरे वंश का। इसलिए बहुत होश में चलो। अधर्म वाला ऐसे हाइलोजन की तरह चमकता है और फ्यूज हो जाता है, और धर्म वाला दीपक की तरह जलता है, लेकिन बहुत काल तक जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धाम के प्रति अज्ञानतावश अगर कोई अपराध हो जाए तो क्या उसका निवारण संभव है? हाँ, जैसे माँ की गोद में हम शौच कर देते हैं, लघु शंका कर देते हैं, जब छोटे थे अनजान में, तो माँ ने कहीं हमें अपराधी थोड़ी माना। ऐसे वृंदाटवी प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माता गोद में उठा लेती है, ऐसे हम सब अपराधी जीव हैं। वृंदावन कृपा करके हमारे अपराध नष्ट करके और प्रिया प्रीतम से मिला देता है। तो धाम की ही रज का सेवन करे, धाम से ही विनय प्रार्थना करे कि हमसे जो अपराध बन गए हों जाने अनजाने में, मानसिक, वाचिक या शारीरिक, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन के प्रेमी महापुरुषों, हमें क्षमा करो, तो क्षमा कर देंगे। ये कह रहे हैं कि बचपन में एक और चीज हुई थी कि गोवर्धन शिला को नासमझी में विदेश ले गए, और वहां पता नहीं कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि बाद में वहीं उनको फेंक दिया महाराज जी। फिर महाराज जी अभी जब समझ आई तो बहुत ज्यादा जघन्य अपराध, अक्षम्य अपराध लग रहा है। महाराज जी, इस अपराध से कैसे मोचन हो? अभी तो मैं वापिस नहीं ला सकती, बट उसका, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। गिरिराज जी को, ब्रज 84 को उसकी सीमा के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। कभी भूल नहीं करनी चाहिए, किसी को भूल नहीं करनी चाहिए। गिरिराज जी से ही प्रार्थना करो, वही करुणा करके क्षमा करेंगे। गिरिराज जी से ही प्रार्थना करो, वही करुणा करके। अनजाने में हो गया तो उन्हीं से प्रार्थना करो। बकाया गिरिराज जी की शिला नहीं उठानी चाहिए। अगर उसे ब्रज 84 को उसके अंतर्गत कहीं रख सकते हो, बाहर ले जाने का प्राविधान नहीं है। गिरिराज जी को बाहर ले जाने का प्राविधान नहीं। अनूप गर्ग जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने परिवार, व्यापार एवं भक्ति में से सिर्फ व्यापार में ही ध्यान दे पाता हूँ, बाकी मुझसे नहीं हो पा रहा। महाराज जी, मैं क्या करूं? प्राय ऐसा संसार में सबसे, पर भजन तो करना पड़ेगा। नहीं, व्यापार तुम्हें मृत्यु से थोड़ी बचा लेगा, और यहीं छूट जाएगा ये व्यापार। बहुत घाटा है यार, बहुत घाटा है। इसलिए राधा नाम तो जपो ही। जब जो तुम्हारे साथ जाएगा वो भगवान का नाम है, नहीं तो बहुत घाटा है यार। यहाँ कितना, मतलब थोड़ी देर सोचो, कितनी मेहनत करके आप घर बनाते हैं, कितनी मेहनत करके आप एक अच्छी व्यवस्था कर पाते हैं। गाड़ी खरीद ली, बच्चों के ब्याह कर लिए, परिवार सब खुशहाल है, और मर गए। न बच्चा साथ गया, न पत्नी गई, न बैंक बैलेंस गया, न गाड़ी गई, न मकान गया, सब छूट गया। अब फिर नया जन्म, अब पता नहीं किस योनि में जन्म हो। ये जरूरी थोड़ी कि मनुष्य योनि मिलेगा। सुअर, कुत्ता, गधा, ऊंट, भूत, प्रेत, क्या बनना पड़े यार, कुछ मतलब गारंटी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान का नाम जो, और इसमें गारंटी हो गई, यदि आप नाम जप कर रहे हो और आप मतलब कल्याण नहीं हो पाया, किसी कारण अपराध होगा, तो आपको पुनर्जन्म होगा,
और जन्म ऐसी जगह होगा, श्रीवान कुलवान, बहुत अच्छी जगह जन्म होगा, क्योंकि आपने भगवान का नाम जप किया है, और फिर आपको भक्ति मिलेगी, और फिर उस जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो यार जबरदस्ती जपो, राधा नाम जप करो, नहीं, हाँ जबरदस्ती जपो, जब समय मिले राधा राधा राधा।